जय श्री सीताराम। मैं श्री रामदास महाराज जी बोल रहा हूँ। तो हमारे गुरु महाराज जी ने एक चौपाई है, उस चौपाई का उत्तर बताया थोड़ा। और हनुमान जी महाराज जी, बालाजी महाराज जी ने कुछ अनुभव भी कराया है। तो ये चौपाई है थोड़ा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब एक शब्द के हजारों मायने होते हैं। अगर आप एक शब्द को लेके बैठोगे तो उसके अलग अलग उत्तर निकलते हैं। तो जो ये चौपाई है, मेरे तो ये सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ऊपर कोई विवाद ना करे, पहले उसका चिंतन करे और उससे पढ़े अच्छी तरह इसका क्या उत्तर है, क्या माना। इसके अलग अलग उत्तर निकलते हैं, एक बात के भी काफ़ी उत्तर है। तो उसी प्रकार इस संत महाराज गुरु जी के महाराज जी के माध्यम से थोड़ा आशीर्वाद है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ढोल किसको कहा गया, कौन से ढोल के बारे में बताया गया। जो बाहर का ये ढोल जो होता है, ये वाला ढोल नहीं। सतगुरुदेव बोलते हैं जो हमारा ये ढोल है ना, ये मस्तक, इसके लिए बोला है ढोल। कैसे कि हमारे गुरु जो हमें सतनाम दिया ना, सतनाम, वो सतनाम के द्वारा हमारे गुरु ने जो इस कान में हमको बीज मंत्र डालते हैं, जो बीज मंत्र इस कान के द्वारा देते हैं, और उसको पीटनी भी कहा गया है मंत्र को। तो वो पीटनी हमारे कान में डाली है, और जब पीटने को जैसे हम बाहर के ढोल को हाथों से पीटते हैं तो उसमें आवाज़ निकलती है। उसी प्रकार जब हम गुरु के मंत्र का जाप करेंगे तो जो भीतर के जो विकारों में जो भीतर की ढोलनी है, वो गुरु मंत्र के द्वारा जब उसको हम जाप करेंगे तो उस ढोलनी में थप्पड़ लगते हैं और उसके सुर निकलते हैं। और जो अंदर के सुर निकलते हैं, तो सुर कौन से, वैसे जो विकार सुर, अगर आप उसको ढोलक को वैसे ही पीटोगे बिना ताल के, बिना ज्ञान के, तो उसके बेसुर बाजेगी, नहीं बाजेगी है। उसी प्रकार गुरु मंत्र द्वारा जब हमारे कान में दिया गया है, और जब हम सुमरण करेंगे उसका, तो सुमनी क्या है, पीटनी है। तो हमारे अंदर के विकार है, भीतर की जो ढोलनी है, जिसमें चोट लगती है, जब चोट लगती है तो हमारे अंदर जो प्रकाश फैलता है, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का। तो जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जा, पीटते पीटते उसको गुरु मंत्र को जाप करते करते, सुमरते करते करते, जब हमारे अंदर के विकार जब दूर हो जाएंगे, तो तब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, राम की प्राप्ति होता है, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसका ये उत्तर है। और दूसरा, गवार किसको कहा गया है। गवार कह रहे तुलसीदास महाराज जी, हे माँ सरस्वती, मुझ सेवक पर, मुझ दास पे भी कृपा कर दीजिए कि कंठ में जो मुझे ऐसा गाने का सुर दीजिए जिससे मैं प्रभु रामचरितमानस का लेख लिख सकता हूँ। उसी प्रकार ऐसी कोई कृपा कीजिए हे माँ, मुझे ऐसा कोई गाने का कंठ में कोई ऐसा वरदान दिए जिससे मैं प्रभु के चरित्र का गुणगान कर सकूं। दूसरा, वाह, जो हमारे अंदर, अब गै का जो कहा, गै माने क्या है, गै माने अंधकार और रे माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। जो वायु हमारे कान के अंदर डाली हमारे गुरुदेव ने, उस वायु का सुमरण करते हुए, जो सारे विकारों को दूर करते हुए, हे गुरु महाराज जी की कृपा से हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गै माने अंधकार, गै माने अंधकार, वाह माने जो हमारे अंदर के, हमारे गुरु ने कान में वायु डाली है, उस वायु के द्वारा हम सुमरण करते हुए हमारे अंदर के जितने विकार है, जैसे हमारे अंदर कहते हैं ना भाई, इनके अंदर हवाई होती है या नेगेटिव ऊर्जा है, तो जब हम उस वायु का जाप करेंगे तो इस शरीर के अंदर सभी प्रकार के हमारे विकार दूर हो जाते हैं। उस वायु को जो गुरु ने हमारे कान में डाली, उसका जब हम सुमरण करते हैं तो वो हमें प्रकाश की तरफ ले जाएगा। जो लास्ट का शब्द है
गए और वाह और रे माने प्रकाश की तरफ हमें जो ले जाता है। ये प्रभु ने हमारे गुरुदेव महाराज जी की कृपा से ये इसका उत्तर है। दूसरे नंबर का शूद्र किसको कहा गया? शूद्र कहा गया है ये हमारे जो भाई बंधु है कुटुंब में जो छोटे, उन जाति के लिए नहीं कहा गया, किसी जाति के लिए नहीं है शूद्र। पहले इसको थोड़ा समझो पढ़ो। शूद्र कहा है कि हम एक सूत्र में होते हुए, इकट्ठे होते हुए उस परमात्मा का भजन करें, उस ईश्वर को। जैसे एक गुनिया होती है, माला की जाप की गुनिया होती है ना, तो उस गुनिया में 108 मोती होते हैं, तो सब एक धामे सूत्र में पिरोए रहते ना, जब हम उसको आगे बढ़ाते फिर से वो चलती रहती है। उसी प्रकार हम सब एक सूत्र है, हम एक सूत्र है, और उस सूत्र का अर्थ मतलब होता है जो हमें सुन में ले जाए, उस परमात्मा का बोध करा दे, उस ब्रह्म का बोध करा दे। और जब सुन में जाएंगे तो जब हमें उस द्रव्य दोष्टि जो हमारी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं एक द्रव्य प्रकाश, एक ज्योति है, एक जो होती है ना प्रकाश ज्योति दिव्य जिसको कहते हैं, उसके हमें दर्शन हो जाते, जिसका प्रकाश अरबों खरबों सूर्य के तभी अधिक ज्यादा है। उसी प्रकार तीसरा उत्तर इसका ये है। फिर कहा पशु, पशु कहा गया है इस मन को। थोड़ी देर में तभी ये मन यहाँ बैठा है? थोड़ी देर में भी ये मन बम्बई पहुंच गया है या कलकत्ता पहुंच गया है, तो इस मन को कहा गया पशु। ये पशु के समान है। अगर इसको किसी गुरु मंत्र के द्वारा जब तक इसको हम पीट पाट के सीधी राह पे न रखे, यानी कि ध्यान की साधना में, सुमरणी की साधना में जब तक लाएंगे, सुमरणी जो हमारे गुरु नाम ने जो दिया उसके द्वारा इसका पीट ना करे, सुमर करके या ध्यान करके इसको हमें इकट्ठी करके एक सिद्ध में रखना है, जो इधर उधर ना भागे। उसको कहा गया है इस मन को। इस मन को पशु कहा गया है जो सीधी राह में एक तरफ रखे, इस मन को चित होकर फिर उस दिव्य दृष्टि का जो दर्शन हो जाए एक सुत होकर, इसको कहा गया पशु। पशु बाकी किसी बाहर के को नहीं कहा गया है। अब ये है नारी। नारी किसको कहा गया? ये हमारी जो माता बहन है, इनको नहीं, इनको पीटने का नहीं, ये तो हमारी सब पूजनीय है। हम इनको कैसे पूजेंगे? तड़की तो हम भी कहें पुरुष भी पीटने योग्य है? क्यों भाई? हम भी कहेंगे तड़की पुरुष भी पीटने योग्य है? नहीं, जो अधिकार पुरुष का वही अधिकार स्त्री का है। पहले इसको समझो पढ़ो। नारी कहा गया जो हमारे शरीर में ये नाड़ी है ना, इनको कहा गया है कि इन नारियों को जब हमारे गुरु ने जो सतनाम दिया है और उसका जाप करते हुए, उसका स्मरण करते हुए एक चित्त सारी नारियों के जितने विकार है, जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी शिकार के लिए बुनती है फांसने के लिए, उसी प्रकार इन नाड़ियों में भी नाना प्रकार के विकार है, पितरों के, दोषों को, ग्रहों के। तो ये गुरु नाम जो सतनाम है ये क्या करता है? सारे नाड़ी के जितने विकार है उनको दूर कर देता है। और जब नाड़ी हमारी पवित्र हो जाती है, जब एक सुत हो जाती है, इंगला पिंगला सुषमा जब एक सूत्र में हो जाती है, जब उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म का हमें बोध हो जाता है। यहाँ कहा गया है, कह रहे सकल ये संसार को बोला है कि पूरा संसार उस परमात्मा का भजन करे। ताड़ना किसको कहते? देखने को भी बोलते हैं अधिकारी। सबको अधिकार है उस परमात्मा को भजने का। नहीं, जैसे हम चार भाई हैं, हम राम जी के ऊपर लेते हैं, चारों भाई के राम के ऊपर एक ज्ञान के माध्यम के द्वारा है कि राम हो गए वो हमारे शिक्षाकारी, जैसे ब्राह्मण शिक्षाकारी हो गए। भरत कौन है? क्षत्रिय और रक्षा करने वाले हो गए। और लक्ष्मण कौन हो गए? हमारा देश को चलाने में पोषण करने वाले। वैसे भरत को बोला गया विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत, पर लेकिन हम मध्यम तीसरे उस पर रखते हैं लक्ष्मण जी को, जो सभी प्रकार से हमारे देश का और रक्षा कर रहे, किसके द्वारा? धन के द्वारा, व्यापार के द्वारा। ठीक। चौथा हमारा जो भाई है शत्रुघ्न, जो हमारी सभी प्रकार राम की भी सेवा कर रहा है, भरत की भी सेवा कर रहा है और लक्ष्मण की भी सेवा कर रहा है, और पिता की और माँ भाइयों की सबकी सेवा छोटे नाते होती है। हम एक सूत्र है, हम चार भाई है, हम कोई बड़े नहीं, हम चारों साथ चलते, छोटा बड़ा कोई नहीं है।
तो मेरे तो यही है, सभी देशवासी वाली से ये इसका उत्तर प्रश्न है। अगर मुझ दास से कोई शब्दों में टूट जाए तो क्षमा कर दें। जय श्री सीताराम।